हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशल कुमार और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन से जुड़ी कुछ बातें, जिसमें है स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसमें है एक। ठीक है, तो हम लोग कीप ऑन प्लस V4 इससे जुड़े हम लोग कुछ सेंटेंस करेंगे जो यूजुअली डेली लाइफ में यूज होता है, हम लोग बोलने में बहुत यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी इसको अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं पहला कि कीप ऑन प्लस V4 मतलब प्रीपोजिशन के बाद V4 यानी कि V प्लस ING का फॉर्म लगेगा। इसका मतलब होता है किसी काम को करते रहना, किसी काम को करते रहना। और इसका हिंदी अर्थ होता है ता रहता है, ती रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जैसा लिखा हुआ एग्जाम्पल में, वह रोता रहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है या किया जा रहा है। जैसे वह रोता रहता है, तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो देखेंगे कि थर्ड पर्सन के साथ ही, सी, इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ कीप्स और आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ कीप लगाते हैं। जैसे यहाँ पर है वह रोता रहता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन है, वह। तो इसके लिए क्या लेंगे, ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुलिंग है, ता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कीप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कीप्स आएगा। क्या आएगा, कीप्स। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि ही, सी, इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ V5 यानी कि कीप्स, एस लगेगा इसमें, तो ही कीप्स। उसके बाद अब लगाएंगे क्या, ऑन, ही कीप्स ऑन। उसके बाद क्या है, V4 यानी कि रोता रहता है, तो क्या होगा, ही कीप्स ऑन वीपिंग, वह रोता रहता है, वह रोता रहता है, ही कीप्स ऑन वीपिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो जो लड़का जा रहा है, जब देखो वो रोता रहता है ना, तो उसको बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ही कीप्स ऑन वीपिंग, वह रोता रहता है। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे करा वे लोग खेलते रहते हैं। जैसे मेरे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो दिन भर क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। तो जब उसको बोलना होगा इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे हम लोग, जैसे देखिए कहते वे लोग खेलते रहते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग, वे लोग खेलते रहते हैं। दे के साथ कीप, क्योंकि ये थर्ड पर्सन लेकिन क्या है, प्लूरल है, आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे, V1 लगाते हैं, यानी कि कीप लगेगा। दे कीप ऑन प्लेइंग, वे लोग खेलते रहते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आगे है मैं पढ़ता रहता हूँ। देखते हैं सभी में ता रहता है, ती रहते हैं, ते रहते हैं, जिससे पता चल रहा है कि कोई काम कंटिन्यूसली होता रहता है, कोई क्रिया किया जाता रहता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है ता रहता है, ती रहते हैं, ते रहते हैं। तो चलते हैं आगे हम लोग। जैसे आगे है मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं यानी कि सब्जेक्ट आई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, कीप। तो कीप क्या है, आई यहाँ पर लगाए हम लोग। इसके बाद देख रहे हैं आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ कीप ही लगेगा, तो क्या लगा देंगे, कीप, है ना, आई कीप। उसके बाद क्या है, ऑन, आई कीप ऑन। अब क्या है, पढ़ना, है ना, तो इसको V4 कर देंगे, आई कीप ऑन स्टडिंग, STUDYING, आई कीप ऑन स्टडिंग, मैं पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार आगे है बच्चे हल्ला करते रहते हैं। जैसे कि बच्चों का आदत होता है किसी बात पर हल्ला करने लगना। जब टीचर क्लास में नहीं है तब देखते हैं क्या कि बच्चे अक्सर हल्ला करने लगते हैं। तो चलिए इस प्रकार सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे बच्चे हल्ला करते रहते हैं, तो चिल्ड्रेन कीप ऑन मेकिंग अ नॉइज, चिल्ड्रेन कीप ऑन मेकिंग अ नॉइज, यहाँ लिख देते हैं, चिल्ड्रेन कीप ऑन मेकिंग अ नॉइज, बच्चे हल्ला करते रहते हैं। चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। जैसे कहना मेरे पिताजी मुझे डांटते रहते हैं। जैसे कोई गलत काम किए तो घर आते हैं तो पिताजी क्या करते हैं, हम लोग को डांटते हैं। तो उस सेंटेंस में अगर बोलना अपने दोस्तों से तो क्या बोलेंगे कि मेरे पिताजी हम लोग को डांटते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माई फादर, है ना, माई फादर ने कीप्स लगेगा, माई फादर कीप्स ऑन स्कॉल्डिंग मी, कीप्स ऑन स्कॉल्डिंग मी, मेरे पिताजी मुझे डांटते रहते हैं। अब है आगे वर्षा होती रहती है, वर्षा होती रहती है। तो बनाते हैं इसको, देखते हैं। तो यहाँ पर है इट, इट के साथ क्या लगेगा, ही, सी, इट नेम, है ना, के साथ V5 यानी कि कीप्स, इट कीप्स ऑन रैनिंग, वर्षा होती रहती है। इसी प्रकार और भी आगे एग्जाम्पल है। जैसे मेरा भाई PUBG खेलता रहता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो PUBG के बहुत क्या हैं, दीवाने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, मेरा भाई PUBG खेलता रहता है, माई ब्रदर
कीप्स ऑन प्लेइंग पबजी, है ना। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस जो है, लास्ट सेंटेंस। मेरा दोस्त टीवी देखता रहता है। जैसे देखते होंगे बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि हमेशा क्या करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, है ना। तो देखिए इसको अगर सेंटेंस में बोलना रहेगा इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे, मेरा दोस्त टीवी देखता रहता है। माई फ्रेंड कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी। मेरा दोस्त टीवी देखता रहता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो स्पेशल स्ट्रक्चर शुरू किए हैं उसमें से पहला था कीप ऑन प्लस V4, है ना, जिसका हिंदी अर्थ है तार आता है, तीर आते हैं, तेर आते हैं। इसका मतलब है कि कोई काम कंटिन्यूअसली किया जा रहा है। तो देखें हम लोगों ने लगभग 7-8 सेंटेंस लिया यहाँ पर और इसको अच्छे से जानने का कोशिश किए हम लोग। तो चलते हैं, हम लोग मिलेगा अब अगले वीडियो में। और इसके नीचे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर छोड़ें। और कमेंट में ये बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और अगला कैसा वीडियो आप लोग चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।